बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो में कहानी फिर मुस्कुराए रंग की 13वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। आए शुरू करते हैं। घर आकर अब्बू तो खामोश ही थे। उन्होंने अभी तक अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था, मगर अम्मी सुहाना पे बरहम थीं। उनके खौफ और खदशात वही थे जो हमारे माशरे में तकरीबन हर माँ को ऐसे मौके पर होते हैं। अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तों का वैसे ही काल पड़ा हुआ है, अब कहाँ ढूंढें, क्या करें। अम्मी जान अनगिनत सवालों की पोटली बनकर बिखर गईं। किंजा का सिर्फ चेहरा ही नहीं, पूरा वजूद शर्मिंदगी और तासुफ की तस्वीर बना हुआ था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है अम्मी, आप सुहाना को कुछ मत कहें। ना मैं आंटी से सवाल करती, ना ये सब होता। किंजा ने अपने रंज का इजहार किया। तुम ना बोलती तो वो कोई और बहाना ढूंढ लेता, बल्कि कभी तो इसे किसी जवाज़, किसी वजह या किसी बहाने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो यूं भी कुछ भी बोलकर मुझे या हमें ज़लील कर सकता है। हमने कभी इस बात को सोचा नहीं या महसूस नहीं किया कि वो सईद फुप्पा का भतीजा है। उनकी तरह मोहसिन में भी ये ज़ौम कूट कूट कर भरा है कि दामाद होने की हैसियत अपने अंदर एक पावर रखती है। वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मुतालबा कर सकता है। थोड़ा सोच समझ लेती बेटा, फिर फैसला करती। आपने तो अचानक ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब्बू ने वापसी के बाद पहली बार सुहाना को मुखातिब किया। जो शख्स मेरे वालिदैन की इज़्ज़त ना करे, उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। ये नरम गरम तो चलता ही रहता है, जहाँ बेटी देते हैं वहाँ सर झुकाना ही पड़ता है। अम्मी ने जवाब दिया, जी हाँ, सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि हमने इस गलत रिवाज को अपना लिया है। हमारे यहाँ बेटियों को ससुराल में रहने की, ससुराल वालों के साथ अच्छे सलूक की तालीम दी जाती है, तलकीन की जाती है, मगर बेटों को शायद ही कोई सिखाता हो कि वो अपने ससुराल के साथ कैसे अच्छा रवैया रखें, कैसे इज्जत करें। इन वालिदैन की जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले किया है, और बेटी देने वाले शख्स का दर्जा बाप के बराबर होता है। हमने इंसानों को और गलत रस्मों रिवाज को जिन बनाकर खुद पे मुसलत कर लिया है। इनसे डरते रहते हैं, मगर सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। एक गलत फैसले और गलत फर्द से सिर्फ इसलिए छुटकारा नहीं पा सकते कि लोग क्या कहेंगे, और खुदा न खास्ता इसके बाद कोई इससे भी बदतर मिला तो। अम्मी ने अपने खौफ का इजहार किया। बगैर देखे तो इंसान कुछ भी खा लेता है अम्मी, मगर आंखों देखी मक्खी जानबूझकर नहीं निगली जाती। सुहाना ने जवाब दिया, बेटी दुखी हो तो वालिदैन भी सुखी नहीं रहते। लोगों की ज़ुबानों से भी इसलिए डरते हैं कि ये हमारे बच्चों का दिल ना दुखाएं। चलो खैर, जो होना था वो हो गया, तुम सब अब आराम करो। अब्बू ने इस वक्त तो मामला ख़त्म कर दिया, मगर बात कहाँ ख़त्म हुई थी। अगले रोज़ सबसे पहले तो सईद फुप्पा आन धमके। अब्बू तो दुकान चले गए थे। पहले वो घर पर अम्मी से कितनी देर उलझते रहे। इनकी सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि ये रिश्ता ख़त्म करके सुहाना ने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, और उन्होंने अपनी बेटी को इतना खुदसर और बदतमीज़ बना दिया है कि वो खुद से इतने बड़े बड़े फैसले करने लगी हैं। कितनी बेइज्जती की बात है, सब लोग थू थू कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी तीसरी बार एक ही बात दोहराई तो अम्मी के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। मोहसिन की बदतमीज़ी पे किसी ने थू थू नहीं की। लड़के अगर बदजुबान हों तो उनकी और घर वालों की बेइज्जती नहीं होती। अम्मी ने तल्खी से सवाल किया, मर्दों को कौन खतावार कहता है? अगर वो मिजाज का ज़रा तेज़ है तो क्या हुआ, मेरे कहने से इस रिश्ते पे राज़ी तो हो गया, वरना तुम्हारी इस बोनी बत्तख को कौन पूछ रहा था। सईद फुप्पा सारी इखलाकियात बालाए ताक रख कर इस्तेहज़ा पर उतर आए। देखिए सईद भाई, हमने आज तक आपकी इज्जत की है, लेकिन अगर आप मेरी बेटी के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटी जैसी भी है हमें अजीज़ है, और जो उसने फ़ैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। हम इसे सपोर्ट करेंगे। सारी उम्र हो गई आपको झेलते हुए, अब आपके जानशीन को झेलने की हिम्मत नहीं है। अम्मी तो ऐसी गज़बनाक हुई कि बस फट ही पड़ी। सईद फुप्पा तो बस ऐसे भिन्नाए कि उठ खड़े हुए। आज तक उनकी जी हुजूरी ही हुई थी, आज पहली बार उन्हें जवाब दिया गया था। इनके तन बदन में आग लग गई। तन फन करते हुए वो घर से बाहर निकल गए। अब क्या होगा अम्मी, ये जाकर अब्बू को परेशान करेंगे। किंजा फिक्रमंद हो गई। करने दो, तुम्हारे अब्बू खुद ही निमट लेंगे, और इन्हें अब ऐसे इंसान से निमट ही लेना चाहिए। अम्मी ने इसे जवाब दिया। नीचे नानी जान को सारे मामले का इल्म था, वलीमे में वो भी मदऊ थीं। अब्बू अम्मी से बात करते हुए उन्होंने तसल्ली ही दी थी, परेशान मत होना मियाँ, अल्लाह मालिक है सबका, इंशाअल्लाह अच्छे लोगों को भेजेगा वो। ये जो साजदा की ससुराल है ना, खुसूसन उसका शौहर, मुझे तो पहले ही नापसंद है ये लोग। तुम्हारी माँ को बड़ा परेशान किया है इस शख्स ने। भतीजा भी यही सब करता, आसार तो यही नज़र आ रहे थे। नानी ने एक ही सांस में दोनों चचा भतीजा को बातें सुना दी और अब्बू अम्मी को भी तसल्ली दे दी। अल्लाह पे भरोसा रखो दुल्हन, वो बड़ा कारसाज है, दुनिया कोई एक इंसान पे ख़त्म थोड़ी है। उन्होंने अम्मी को मुखातिब किया, जो सचमुच अज़हद परेशान हो गई थीं। किस किस के सामने वजाहतें पेश करें।
ملنے جلنے والوں کے سوالات ان کے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ نانی جان نے ان کی ڈھارس بندھائی تو انہیں کچھ اطمینان ہوا، کوئی تو ہے لوگوں میں جو ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔